हम उस वक़्त तक वॉलेट इस्तेमाल करते हैं जब तक कि वो बिल्कुल बोसीदा ना हो जाए। इंतहाई ख़तरनाक है। इसकी वजह से पैसों के ऊपर डिक्लाइन आता है। इंसान अपने आप को बेहतर समझता है और असल चीज़ है दयानतदारी। अगर आप अपने काम से दयानतदार हैं, अल्लाह आपके काम में बरकत डालेगा हर सूरत हर हाल में। और इस फील्ड में मैं इस बात का मतलब जो है वो कायल हूँ कि शायद सारे लोग ही मेरे से ज़्यादा इल्म रखते हैं। मैं बस ठीक है जितना आता है उतनी बात करता हूँ। और मुझे एक चीज़ का डर है, डरपोक आदमी हूँ, कि मैंने अल्लाह को जाके जवाब देना है। बिल्कुल, सब नहीं देना। और मैं अपने काम का, जाहिर सी बात है, जब मैं अपना काम करता हूँ, अपना काम करता हूँ तो मैं क्यों जो है वो किसी के साथ जुल्म करूं या किसी के साथ गलत करूं। जितना मुझे आता है वो बता देता हूँ, नहीं आता तो आई नेवर क्लेम। बिल्कुल ऐसे ही। अल्लाह की मर्जी, अल्लाह जिससे मर्जी काम करवा ले। बेशक। अच्छा जी, आप तो ऐसी कहानियाँ शुरू कर देते हैं तो नहीं फिर सर, कहानी नहीं है कावे की, बल्कि आज ज़रूरी था पूछना। मैं तो अक्सर पीता हूँ। हाँ जी। तो नाजरीन, आज वॉलेट से रिलेटेड टॉपिक है, आपके रिस्क से रिलेटेड है, क्योंकि बहुत से लोग कुछ चीज़ें पूछ रहे होते हैं, तो ये शादी से पूछते हैं कि जो वॉलेट है वो क्यों ज़रूरी है हमारी ज़िंदगी में, वॉलेट ज़रूरी नहीं है सर। अच्छा। वॉलेट ज़रूरी नहीं है, ठीक है। वॉलेट सपोर्टिव है, यानी आपने अपने पैसे कहीं ना कहीं तो रखने हैं ना, ठीक है। और अमूमन जो है वो मर्द हजरात भी और ख़वातीन भी जो हैं वो वॉलेट या बैग सबसे ज़्यादा ख़वातीन में इस्तेमाल होता है। मर्द हजरात तो एक वॉलेट रखते हैं और फिर कई कई साल तक चलाते हैं जब तक कि उसके चीथड़े ना उड़ जाएं। तो जब वो बिल्कुल ही इस्तेमाल के काबिल नहीं रहता, बिल्कुल, तो फिर वो जो है वो उसको बदलते हैं। इसी तरह ख़वातीन की मजबूरी है कि उन्होंने अपने कपड़ों के मुताबिक क्लचेस, बैग्स, वॉलेट्स रखने। अब इनमें इनका कलर भी मैटर करता है। इनमें क्योंकि 80% से ज़्यादा मर्द हजरात काले रंग का वॉलेट लेते हैं। 80% या उससे ज़्यादा, ज़्यादातर लोगों के पास काले रंग का वॉलेट होता है। अब ये काले रंग का वॉलेट, अब ये कहा जाता है कि पर्स अगर आपको रास आ जाए तो आपको पैसे में इजाफा कर देता है, और ना रास आए तो कंगाल भी कर देता है, कर्जे में भी चले जाते हैं। यानी कुछ पर्स होते हैं कि आपने रखे हुए हैं उसमें पैसा ही नहीं आता, और कुछ वॉलेट होते हैं कि आपने इधर रखा उसमें पैसा आना शुरू हो जाता है। अब ये तोहम परस्ती नहीं है, ये कोई जादूगरी नहीं है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो आम हालात में जो है वो नहीं काम करती। इस पूरी कायनात में अल्लाह ने एक सिस्टम जो है उसको चलाया हुआ है। अल्लाह की बनाई हुई एनर्जी है, उसको कॉस्मिक एनर्जी कह लें, उसको होराइजन की एनर्जी कह लें, उसको एनर्जी पैटर्न्स कह लें, कुछ कह लें, कायनात पूरी एनर्जीज की बुनियाद पे चलती है। सूरज की रोशनी उसकी एनर्जी का नाम है, सूरज की हीट उसकी एनर्जी का नाम है, ठीक है। चांद की मैग्नेटिक पुल जो समुद्रों में ज्वार भाटा पैदा करती है उसकी एनर्जी का नाम है। इसी तरह ज़मीन की एनर्जी का नाम ग्रेविटी है। अब ये सारी चीज़ें आपको नज़र तो नहीं आती, आप महसूस करते हैं। बिल्कुल। तो जो चीज़ें आपको नज़र नहीं आती, आप अगर ये समझें कि वो है ही नहीं है, तो फिर आपकी अकल ही है ना, फिर और तो कुछ भी नहीं है। बिल्कुल शायद। अब ये जो वॉलेट है ये कैसे एनर्जी को अट्रैक्ट करता है और कैसे नहीं करता। काला वॉलेट जो है ना, उसमें एक कबाहत ये होती है कि ये चूंकि एनर्जी को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा होता है, और इंसान ने हर वक्त पॉजिटिव माहौल में नहीं रहना, नेगेटिव जगह पे भी जाना है, बिल्कुल, वॉशरूम में भी जाना है, किसी ऐसी सिचुएशन में भी होगा जहाँ पे वो किसी नेगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहा होगा। बिल्कुल। वॉलेट तो उसने बाहर रख के नहीं जाना ना, वॉलेट में आपके कार्ड्स भी होंगे, आपके पैसे भी होंगे, आपका आईडीज, आपके लाइसेंसेस वगैरह भी होंगे, और आपको जो आपने किसी से विजिटिंग कार्ड वगैरह लिए हुए, अपने विजिटिंग कार्ड्स हैं वो आपने रखे भी होंगे, तो उसका इम्पैक्ट भी वॉलेट के साथ होगा। बिल्कुल, ठीक है। अब हाँ, एक और मैं क्योंकि पहले सवाल जनरेट कर लूँ फिर आपसे बात करता हूँ इसके ऊपर। वॉलेट में हमने तस्वीरें भी रखी होती हैं, तस्वीरें भी रखी होती हैं अपने किसी प्यारे की, किसी बड़े की, किसी बुजुर्ग की, किसी बच्चे की, उनके ऊपर उनका क्या इम्पैक्ट होता है। फिर जो है ये जो है वो आपके ऊपर पॉजिटिव एनर्जी क्या होती है, नेगेटिव एनर्जी क्या होती है। पॉजिटिव एनर्जी किलो गज़ों मीटरों में तो होगी नहीं, मटेरियल तो नहीं है ये, जैसे एनर्जी नज़र नहीं आती। इसी तरह नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहे हैं या नहूसत के असरात आ रहे हैं
तो वो भी नज़र नहीं आएंगे। और पॉजिटिव असरात हैं, बरकत, रहमत, करम, शफकत है, तब भी नज़र नहीं आएंगे, महसूस करेंगे। तो अब उनको बैलेंस कैसे करना है उसके ऊपर बात करते हैं। अब मैंने पहले अर्ज़ किया कि दो अलग-अलग फिनोमेनाज हैं। मर्द हजरात ने एक वॉलेट रखना और ख़वातीन ने ज़्यादा रखने हैं। तो पहले मर्द हजरात की बात कर लें। ठीक है। जहाँ से मैंने बात शुरू की थी कि हम उस वक़्त तक वॉलेट इस्तेमाल करते हैं जब तक कि वो बिल्कुल बसीदा ना हो जाए। इंतहाई ख़तरनाक है। इसकी वजह से पैसों के ऊपर डिक्लाइन आता है। ठीक है। वॉलेट में अगर आपने पैसे रखे हुए हैं तो वो पेपर मनी हो, वो प्लास्टिक मनी हो जिसमें आपके डेबिट कार्ड, बैंक के डेबिट कार्ड क्या जो है वो आपके क्रेडिट कार्ड्स, ये वो सारे के सारे जो आपके कार्ड्स हैं वो सारे के सारे, उसके ऊपर भी तो असर पड़ता है आपका। उसके ऊपर ये नहीं है तो वो बेसिकली आपकी मनी के कार्ड्स ना, प्लास्टिक मनी हो या पेपर मनी हो, उसी के कार्ड्स है ना। तो अगर आपका वॉलेट जो है वो बसीदा, जैसे मैंने वास्तु शास्त्र के ज़मीन में कहा था कि पुरानी और बसीदा चीज़ें नेगेटिव एनर्जी जो है उसको प्रोवोक करती हैं, उसको बढ़ाती हैं। वॉलेट सस्ता हो महंगा हो फ़र्क नहीं पड़ता, साफ सुथरा हो। दूसरा, काला वॉलेट जो है अगर आपने लेना है तो फिर प्योर ब्लैक मत लें। ठीक है। कोई ऐसा वॉलेट लें जिसमें काले के अलावा दूसरा कलर कम से कम 50% मौजूद। 50%? अच्छा, वो शेडेड भी आते हैं आजकल, या लाइन होती है कहीं कुछ भी हो, डिज़ाइन हो या कुछ और 50% अलग कलर हो, 50% ब्लैक और 50% दूसरा। ठीक है। शाह जी, लेदर का भी इसमें होता है? लेदर हो, कपड़ा हो, कैनवस हो, कुछ भी हो, फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है। दूसरा मैंने जो कहा था कि आपने वॉलेट अमूमन पिछली बैक पॉकेट में रखा होता है। बैक पॉकेट में अगर आप वॉलेट रखते हैं तो वो वॉलेट जो है वो नेगेटिव एनर्जी को जो है वो अट्रैक्ट करता है। अच्छा। ज़्यादातर, क्योंकि आपको एनर्जी फ्रंट से कन्वर्ट करती है। तो कोशिश करें या तो फ्रंट पॉकेट में रखें या साइड पॉकेट्स में रखें। ठीक है। शलवार कमीज़ वगैरह पहनी है तो साइड पॉकेट्स में रखें, वेस्ट कोट वगैरह पहनी है तो फ्रंट पॉकेट वेस्ट कोट के अंदर वाली जेब में रखें। अगर जीन्स पहनी है तो कोशिश करें कि फ्रंट पॉकेट्स में रखें। ठीक है। वो आपके लिए ज़रा ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि बहुत बड़ा वॉलेट होगा तो वो पीछे रखना पड़ेगा। छोटा वॉलेट ले लें जो आगे वाली पॉकेट्स में आ जाए, इससे आपके अंदर बहुत बेहतर हो जाएगा। वो चीज़ें आपको खुद महसूस होगा। देखिए, ये मैं जितनी बातें कर रहा हूँ ना, ये फिर कह रहा हूँ तो हम परस्ती नहीं है, करके देखिएगा, समझ आती है तो ठीक है, नहीं आती है तो अलग ही मर्जी। मैं तो अपने जो है ना वो रिसर्च के मुताबिक गाइड करता हूँ, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं करता। फिर ये है कि जो तीसरी बात मैंने की थी कि तस्वीर, तो जब हम अपने किसी मोहब्बत करने वाले की तस्वीर रखते हैं अपने पास, ख़ास तौर पे हमारे को बुज़ुर्ग, हमारे को बड़े वालिद, माँ बाप, दादा दादी वगैरह जो दुनिया से तशरीफ़ ले जा चुके हों, तो उनका कुछ इम्पेक्ट ऐसा होता है जो आपकी तरफ जो है वो पॉजिटिविटी की बजाय नेगेटिव इम्पैक्ट करता है। यानी अच्छा। वो बुज़ुर्ग हैं, दुनिया से चले गए हैं, आप किसी ऐसी जगह पे आपका वॉलेट है जहाँ पे नेगेटिव एनर्जी उनकी तस्वीर पे असर कर रही है, तो वो जो उनकी दुआ का, उनकी ब्लेसिंग का जो आपका एक बॉन्ड था वो टूटना शुरू हो जाएगा। अच्छा। तस्वीरें रखने के लिए घर, ऑफिस, ओपन जगह, तस्वीरें वॉलेट रखने की जगह ही नहीं है। फिर इसी तरह कोई मुक़द्दस तस्वीर, कोई तावीज़, कोई ऐसी चीज़, कोई लॉ हम पर्स के अंदर रख लेते हैं जिस पे अल्लाह, रसूल, रिसालत माब का नाम है, कुछ है। तो किसी वक्त हम नेगेटिव जगह के ऊपर हैं, वॉशरूम में हैं या कहीं है, तो वो पॉजिटिविटी की बजाय नेगेटिव इम्पैक्ट करना शुरू हो जाता है। इसलिए तस्वीरें, वो तावीज़, वो मालिक का नाम लिखा हुआ, इसलिए मैंने आपको कहा था कि अगर कुछ और नहीं है, अपना एंजल नंबर 1 by 1 के स्क्वायर कट में कागज़ पे लिखें, सर्कल किए बगैर वॉलेट में डाल दें। वॉलेट में डाल दो, जो हमने वीडियो की थी। सेम इम्पैक्ट करेगा, किसी भी तावीज़ से ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट करेगा। अगर आपके पास एंजल नंबर नहीं है, यानी किसी के पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है, एंजल नंबर नहीं निकलेगा, तो फिर कुछ ना करें, 33 लिख के डाल दें। ठीक है, पर्स में, अपने पर्स में, तो वो आपके लिए बेहतर रहेगा। चाहिए जाए कि आप तस्वीरें रखें, आप आयतें रखें, आपको तवीज़ वो मिल जाते हैं, वो 15-20 तवीज़ एक ही कागज़ के ऊपर बने हुए, वो लोग बरकत के लिए पर्स में रख लेते हैं, वो उल्टा बेड़ा गर्क हो जाता है जी। वो क्योंकि बेहुरमती हो रही है आयतों की। ठीक है, आपने बैक पॉकेट में भी रखा है, आप नेगेटिव जगह पे भी जा रहे हैं, तो वो पॉजिटिविटी की बजाय नुकसान होता है।
अब ये जो तस्वीर की बात करूँ, इसके ऊपर बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन भी करते हैं कि जी वो तो आईडी कार्ड के ऊपर भी तस्वीर होती है, जी वो तो लाइसेंस के ऊपर भी तस्वीर होती है, जी वो सारी, तो फिर उसका तो वो तस्वीर आपकी अपनी होती है और आप खुद भी वो आप खुद भी, उसमें कोई इतना मसला नहीं है, इसलिए उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर एक और क्वेश्चन आया था, एक मतलब दुनिया में समझदार लोग तो हैं ना, उन्होंने कहा जी पैसों के ऊपर भी तस्वीर होती है। तो सर पैसों की आइडेंटिटी ही डिफरेंट है, उसमें निशानी है, उसमें तस्वीर का कॉन्सेप्ट नहीं है, वो उसकी नोट की आइडेंटिटी है, तो उसमें कुछ ना कुछ तो होगा, बिल्कुल उसका भी इम्पैक्ट उतना नहीं पड़ता। ठीक है, इसलिए इसको अवॉइड जो है वो कर लें, तस्वीर को अवॉइड कर लें। दूसरा जो है वो इसमें जो है वो पर्स, और पर्स का कलर, फिर मैंने आपको बात किया था कि पर्स का कलर जो सबसे ज़्यादा अहम है, जो पर्स का कलर वो ब्लैक प्योर ना हो, कुछ कलर मिला, कुछ कलर हो, रेड हो, ब्लू हो, ग्रीन हो, मैरून हो, गोल्डन, रस्ट कलर, कॉपर कलर, वाइट, ऑफ वाइट। सबसे ज़्यादा अच्छा ब्लू और ग्रीन का इम्पैक्ट, और ब्राउन का इम्पैक्ट बहुत शानदार समझा जाए, ब्राउन का इम्पैक्ट बहुत शानदार है। ठीक है, मैं आपको प्योर कलर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ग्रीन में सी ग्रीन, सिल्वर, गोल्डन, क्रोम कलर यानी कॉपर कलर, रस्ट कलर, ब्रॉन्ज कलर, ग्रे, ब्लू, वाइट, ये कलर्स के पर्स बहुत फायदा देते हैं। ब्लैक कलर का पर्स थोड़ा सा कम होता है। ठीक है, ठीक है, और जब ये पर्स आप रखते हैं तो आपके लिए फ़ायदा होना शुरू हो जाता है। फिर दूसरी चीज़ मैंने आपको जहाँ पे ये कहा है कि आपके आईडी कार्ड के ऊपर, तो आपके पास जो है ना वो विजिटिंग कार्ड्स होते हैं, तो कोशिश करें विजिटिंग कार्ड ज़्यादा जो है वो ना रखें अपने कार्ड में, निकालते जाएं अपने पर्स से। उसमें बहुत सारे मुकद्दस नाम भी लिखे होते, होते तो लोगों के नाम है ना, लेकिन वो उनका इम्पैक्ट बड़ा जो है ना वो रूहानी होता है, तो नेगेटिव है। बैक पॉकेट में पर्स है, वॉशरूम में जा रहे हैं, चीज़ें हैं, फिर वो तौहीन का जुमरा भी आ जाता है, तो इसलिए उसको अवॉइड कर लें। अब आपके आईडी कार्ड के ऊपर आपका नाम है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जी हमारा अपना नाम भी तो होगा, तो आईडी कार्ड के ऊपर आपका अपना नाम है, ठीक है, लेकिन उसको अब आप कर क्या सकता है, तो फिर ये है कि उसका इम्पैक्ट जितना होगा वो थोड़ा होगा। जब 50 कार्ड होंगे, 50 नाम होंगे, तो इम्पैक्ट ज्यादा होगा। इसलिए जो है ना वो हर चीज में बाज़ औक़ात इतराज बराए इतराज के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, लेकिन आते हैं तो फिर उसका जवाब देना पड़ जाता है। तीसरी जो अहम तरीन चीज़ है, ये मैं जितनी बता रहा हूँ ये बेसिकली मेल्स के लिए ज़्यादा है, फीमेल्स के लिए मैं आता हूँ। कुछ चीज़ें तस्वीर का मैंने बता दिया। अब एक और चीज़, वॉलेट जो है ना उसकी पॉजिटिव एनर्जी, वॉलेट की जो पॉजिटिव एनर्जी है वो बहुत अहम होती है। तो एक कल्चर डेवलप करने की कोशिश करें कि किसी को पर्स का गिफ्ट दें, और आप भी किसी से पर्स का गिफ्ट लें, वॉलेट का गिफ्ट लें। जब कोई मोहब्बत करने वाला, कोई प्यार करने वाला, कोई इज्जत करने वाला आपको कोई चीज़ गिफ्ट देता है ना, तो उसकी पॉजिटिव एनर्जी उस चीज़ के साथ आपके ऊपर असरअंदाज हो रही है। कभी माँ बच्चे को वॉलेट देगी तो वो जो दुआ होगी वो उसके बरकत का बायस बनेगी। कोई बीवी अपने शौहर को, शौहर अपनी बीवी को कोई बैग लेके देगा तो वो बरकत का बायस बनेगा। बच्चे अपने वालिद को, वालिद अपने बच्चों को कोई वॉलेट देंगे तो वो बरकत का बायस बनेगा। तो अपने करीबी और मुखलिस मोहब्बत करने वाले लोगों से वॉलेट लेने और उनको वॉलेट का गिफ्ट देने का कल्चर अपनाइए, इससे आपके पैसों में बरकत होगी, करके देखिएगा। दूसरा, किसी को भी वॉलेट जो है वो बिल्कुल खाली मत दें, भले 50 रुपए रख के दे दें। अच्छा, ठीक है, बरकत बहुत होगी, आप देखिएगा करके। ठीक है, उसके लिए अच्छा हो जाएगा ऑब्वियसली। तीसरी चीज ये है कि अपने वॉलेट में कोई चांदी का, प्योर सिल्वर का कोई टुकड़ा, कोई क्वाइन, कोई चीज वो रख लें। वो आपको आइडिया होगा कि दौलत कैसे खींची जाती है। ये मैं फिर कह रहा हूँ, तो हम प्रस्ती नहीं है, एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है। अब लोगों को समझ नहीं आती तो वो बातें करते हैं, तो करते हैं जी हम। तीसरा, पर्स में खाली बिल्कुल ना रखें उसको, ठीक है, भले 10 रुपए ही हो, रहें जरूर, खाली ना रखें, बरकत होती है। कुछ पर्स होते हैं सर, हम यूज करके रख देते हैं और उसके इस्तेमाल छोड़ देते हैं, नया ले लेते हैं। हाँ, तो बस छोड़ देते हैं, तो छोड़ देते हैं, तो छोड़ दें, बस खत्म। ठीक है, उसमें नहीं कुछ पैसे रखने यार, उसमें आपने अब करना क्या है, तो छोड़ दिया तो फिर छाट दो ना, फिर तो खेड़ा भी तो छाट दो ना, खेड़ा भी नहीं छाट दे। ठीक है, ठीक है। और चलें एक और चीज, अपना वो पर्स
जो आपने बैग या कुछ जो आपने 6 महीने तक इस्तेमाल किया हो, वो अपने किसी खूनी रिश्तेदार, बहन भाई, बीवी, बच्चों को मत दें, बाहर किसी को दे दें। ठीक है, बदलना है बदल लें। तीसरी चीज़ जिसका कुरान पाक में भी जिक्र है कि जो बंदा माल जमा करता है, उसको गिनता रहता है, उसके ऊपर बरकत नहीं होती, उसको नुकसान होता है। अल्लाह दिया या सब मालूम वादा, कि वो जो माल जमा करता है उसको बार बार गिनता रहता है। तो पर्स में आपको आइडिया हो कि कितने पैसे हैं, हर वक्त जो है उसको गिनते ना रहे, बिल्कुल, गिनने से बरकती होती है। तीसरा, मैंने आपको जो बात कही थी कि कट्टा फटा मैला कुचैला पर्स बिल्कुल मत रखें, अच्छा खूबसूरत जो है वो वॉलेट रखें, पैसे आते रहेंगे। अब आ जाते हैं ख़वातीन। ये सारी चीज़ें मैंने मर्दों की बताई, अब ख़वातीन के अंदर जो है ना वो ज़्यादा एहतियात है। ये बाकी सारी चीज़ें तो उनकी हैं, लेकिन ये एक तो उन्होंने अपने कलर्स के मुताबिक बैग रखना है। ठीक है, तो बैग जो मर्ज़ी रखें, जिस मर्ज़ी रंग का रखें, लेकिन शर्त वही है कि काला प्योर ब्लैक ना हो। दूसरा, ख़वातीन के बैग में एक छोटा पाउच भी होता है जिसमें उन्होंने पैसे वैसे रखने होते हैं, लेकिन वो पाउच उसी बैग के अंदर होता है, तो इसलिए वो बैग ओवरऑल इम्पैक्ट करता है। बैग के अंदर ख़वातीन के बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जिसमें उनके नेल कटर्स होते हैं, नेल फॉयलर्स होते हैं, जिसमें उनके मेकअप का सामान होता है, जिसमें उनके जो है वो ब्रशेज़ होते हैं। तो सबसे ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी आपके कटे हुए नाखून और आपका टूटे हुए बाल प्रोड्यूस करते हैं। यानी अगर आपके पर्स में, ख़वातीन के पर्स में कोई बैग ब्रश है, तो बस ये समझें कि उसके अंदर बाल फंसे हुए नहीं होने चाहिए, नेल कटर नहीं होना चाहिए, और अगर नेल कटर है तो उसमें साथ में नेल फॉयलर है। जब आपने नेल फॉयल किए हैं तो उसको अच्छी तरह साफ़ करके रखें। वो ज़र्रा भी, छोटे छोटे भी वो नाखूनों के टुकड़े अगर नेल फॉयलर में फंसे हुए हैं, वो फॉयलर वहाँ पड़ा हुआ है, नेगेटिविटी के साथ आपका पैसे में बेबरकती हो जाएगी फ़ौरन। ठीक है, चांदी का सिक्का मैंने आपको कहा है वो ज़रूर रखना है। परफ्यूम, ख़वातीन के बैग में परफ्यूम ज़रूर होनी चाहिए। ठीक है, परफ्यूम बहुत ज़रूरी है, खुशबू ज़रूरी है। परफ्यूम जो है ना वो ज़रूर रखें। और बस देखें अल्लाह करता क्या। ज़बरदस्त शाह जी, बहुत अच्छी रिसर्च आपने दी आज। मेरे ख्याल से काफ़ी लोगों के पॉइंट इसमें क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि वीडियो पहले आपने अपने पे की थी तो कुछ कमेंट्स आपको आए होंगे। जी बिल्कुल, मैंने उसके सारे जवाब दिए। बिल्कुल शाह जी, थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। और आपकी रिसर्च बड़ी ज़बरदस्त होती है। और मैं जितने नाजरीन हैं, जो मेरी ऑडियंस देख रही है, वो ज़रूर इस चीज़ का ख्याल रखे, क्योंकि शाह जी की चीज़ें जो मुझे भी बैक कैमरा काफ़ी चीज़ें शाह जी सिखा रहे होते हैं, तरबियत कर रहे होते हैं, हम लोग सीख रहे होते हैं शाह जी से। और शाह जी का शुक्रिया, वो हमें टाइम देते हैं और लोगों के लिए भी इतनी खिदमत कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ जगहों पर जाके अपनी रिसर्चेस को देना, ये भी खिदमत खल्क है सर। क्योंकि सर देखें, इल्म जो है वो बांटने से ही बढ़ता है। अल्लाह ने दिया है सर, खड़े हुए पानी में भी काई लग जाती है। तो अगर मुझे कुछ आता है, मैं ये नहीं क्लेम करता मुझे कुछ ज़्यादा आता है, लेकिन जितना आता है वो अगर मैं यहाँ पे किसी को बता कर नहीं जाऊँगा तो मैंने कब्र में ले जाके करना क्या, उसका जवाब ही देना पड़ेगा ना कि ये तेन दिता सी, तू ऐसे वापस ले। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। थैंक यू सो मच, वेलकम सर। सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पे क्लिक करें, ताकि इस तरह की वीडियो इन्फॉर्मेटिव आप तक शाह जी की हो पहुँचती रहें। बाकी शाह जी का अपना चैनल है हैदर जाफरी ऑफिशियल, उसको भी सब्सक्राइब करें और साथ साथ फॉलो करें। स्क्रीन पे जो नंबर चल रहा है, अगर आप पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, कुछ रेमेडी पूछना चाहते हैं, हेल्थ का जायचा शाह जी फ्री बनाते हैं। और उसके हेल्थ का जायचा सर, मैं मेरी ये है कि हेल्थ का जायचा मैं बनाता हूँ। हेल्थ का अगर किसी का है कोई मसला तो देख के बता देते हैं। ठीक है, तो नाजरीन, इसी के साथ अपने मेज़बान फलक शेख और सैयद हैदर जाफरी साहब को दें इजाज़त। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।